तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी कंसेप्ट थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वो तो खत्म हो चुके हैं, और पिछले 2 क्लास से केवल हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो 12th बेसिस पे जितना भी न्यूमेरिकल था उतना मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आज कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जैसे जेई मेन में जो क्वेश्चन आए थे 2021 में, तो वैसे क्वेश्चन करेंगे, या अदरवाइज फिर हम और भी कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, या फिर वो 12th लेवल का भी होगा, अगर वो अच्छा क्वेश्चन है तो उसे करेंगे। जहां तक 12th का सवाल है तो मैंने 12th लेवल तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया। ये क्लास टोटली जो होगा वो कंपटीशन लेवल का होगा। अगर जेई मेन का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको उस चीज में ये बेनिफिशियल होगा। तो इस चीज को आज हम क्लास 12th मैथ की जगह आज हम जेई मेन लिख देते हैं, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो जेई मेन के होंगे। तो फर्स्ट तो ये लिखते हैं जेई मेन, फिर ये क्वेश्चन नोट करते हैं। आज जो क्लास है वो जेई मेन के क्वेश्चन बेस्ड है, और जितने भी 2021 में आए वैसे ही वही क्वेश्चन देखेंगे जो रिसेंट में आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं देखेंगे जो आउटडेटेड है, या जो अच्छा क्वेश्चन है वही देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लिखते हैं, फिर आप लोग भी नोट करिएगा, फिर ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। ये शिफ्ट तो मैंने नहीं लिखा कि ये कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन मेरे को मिला था वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 0 to a less than a and b is less than 1 and tan inverse a plus tan inverse b। बेसिक जो भी क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया था। अमूमन उससे ज्यादा 12th में पूछता नहीं है। ये इसलिए करा रहे हैं कि अगर आप जेईई मेन का फॉर्म भरे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, ऑब्वियस बात है कि तैयारी कर रहे होंगे, उस केस में आपको फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से आता है। बहुत आसान टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। tan inverse a plus then value of a plus b minus a square plus b square by 2 plus a cube plus b cube by 3 minus a to the power 4 plus b to the power 4 by 4 प्लस डॉट 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 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ऑप्शन आपको लिख देते हैं, ऐसे जरूरत नहीं था क्योंकि आपको सॉल्व करना है। log e बेस 2, बी ऑप्शन है e, सी ऑप्शन है log e बेस e बाई 2 एंड डी ऑप्शन है e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल e स्क्वायर माइनस 1 और e स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पे भी ऑप्शन क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ e स्क्वायर माइनस 1 ही होगा। चलिए, तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ट्राई करिए फिर हम लोग बात करते हैं। तब तक हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं है। 10 टर्म। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले अगर देखिए हर किसी का आपको अगर एक्सपेंशन पता होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ इतना लंबा टर्म, तो अगर जैसे मुझे पता है कि log 1 प्लस एक्स या 1 प्लस वाई का एक्सपेंशन क्या होता है, आपको अगर नहीं पता हो तो इसलिए एक्सपेंशन याद किया जाता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की, ये आ क्या रहा है, उसके बाद ही हम देखेंगे इस रिलेशन को यूज करेंगे कि क्या आता है।
पहला ये कंसेप्ट है, चूंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है कि a प्लस बी ए स्क्वायर, अगर हम यहाँ से कुछ भी निकालते हैं लेकिन उसका किस तरह इसमें यूज होगा वो हम पता नहीं कर सकते हैं। तो जब भी जो आपके थॉट आपके माइंड में आना चाहिए कि इन चीजों को जो कॉम्प्लिकेटेड है उसे सिंपल बनाइए, तभी आपको पता आप ऊपर वाले रिलेशन को इसमें यूज कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए a माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए क्यूब बाई 3 माइनस ए टू दी पावर 4 बाई 4, ठीक है, प्लस b माइनस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी क्यूब बाई 3 माइनस बी टू दी पावर 4 बाई 4, ये डॉट 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 डॉट। देखिए ये जो एक्सपेंशन है यहाँ पे समथिंग डॉट 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 होगा और यहाँ पे डॉट होगा, इसे अलग से लिख देते हैं। देखिए प्लस डॉट 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 प्लस बी माइनस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी क्यूब बाई 3 और माइनस बी टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए ये सॉल्यूशन बता रहे हैं, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक तो आप लोगों में से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो एक्सपेंशन है, अगर आपको log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन याद होगा, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो हम इस टर्म को log x की जगह क्या है, ये a है, log 1 प्लस ए लिख सकते हैं। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप लिखेगा तो log क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस ए, ठीक है। और यहां से सिंपली ये भी तो b है, वही चीज जो इधर है वो इधर है, तो यहाँ क्या होगा log 1 प्लस बी। थोड़ा सा इनिशियल चीजों का यूज होता है जो कि बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि किसका एक्सपेंशन क्या है, log x प्लस ए का क्या है, या sin x का क्या है, cos x का क्या है। ये अमूमन जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो जरूर याद रखिए, क्योंकि इसके बेस क्वेश्चन आते हैं। अब बताइए यहाँ पे देखिए log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू log n। चलिए log 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी इसका वैल्यू हमें पता करना है। यहां तक क्लियर है आप लोग को? ये विजुअल नहीं है क्या नीचे, या इमेज बन रहा है? ये कुछ डबल दिख रहा है क्या इस साइड? 1 प्लस इमेज तो यहाँ नहीं बन रहा है इसका, लग रहा है कि इमेज की फॉर्म में। चलिए अब कोई इमेज नहीं बन रहा है, या फिर कुछ दिख नहीं रहा है, वो ब्लर नहीं हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका वैल्यू पता करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मीन्स हमें अब ये रिलेशन को यूज करके इसका वैल्यू क्या, मीन्स log 1 प्लस ए इंटू log 1 प्लस बी का वैल्यू पता करना है। यहाँ तक तो आप लोग में वो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, देखिए अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। सिंपल है, log 1 प्लस ए और log 1 प्लस बी का एक्सपेंशन है, log 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी है। चलिए तब तक नीचे लिखते हैं। देखिए tan इनवर्स दिया हुआ है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्या है, पाई बाई 4। चलिए आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। वेट करिएगा, होल्ड करिएगा।
हाँ, तो अब यहाँ से बताइए, ये दिख रहा है ना, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो सारा इनवर्स का डिस्कस हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट रिलेशन ही यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस वाई मीन्स a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी इज 5/4। अच्छा, ये पता है आपको, ये भी हम बता चुके हैं। देखिए बेसिक बेसिक कंसेप्ट हर जगह यूज होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, 12th का हो या जेईई मेन का हो। देखिए अगर tan इनवर्स x इज y, तो x को क्या लिखेंगे? जब x निकालना हो तो क्या लिखेंगे? tan y ना। ये हम फर्स्ट क्लास से ही आपको बता रहे हैं कि जब tan इनवर्स x इक्वल टू y हो या साइन इनवर्स हो, जब x निकालना हो तो tan लगा देंगे, अगर y निकालना हो तो इनवर्स इस साइड लगा देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो हम अगला स्टेप में क्या करेंगे? a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी क्या लिखेंगे? π/4 नहीं, tan π/4। ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसे भी मिटा देते हैं, क्योंकि निकालना तो यही वैल्यू है। अब बताइए यहाँ से हम यहाँ लिखना शुरू कर रहे हैं, ये a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। ए प्लस बी, ये विजुअल नहीं होता छोटा छोटा लिखने पे, a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी इज tan π/4। tan π/4 क्या होता है बताइए? tan π/4 1। ठीक है, अब यहां से हम इसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी इज 1 माइनस ए बी, a प्लस बी इज 1 माइनस ए बी। हमें निकालना क्या है? 1 प्लस ए और 1 प्लस बी। ठीक है, इसे फिर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो a प्लस बी प्लस ए बी इज 1। अगर यहां से एक कॉमन लेते हैं, देखिए हमें ये वैल्यू निकालना है, इसको हम एक अलग लिख लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं पूरा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। हमें ये वैल्यू निकालना है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे a प्लस बी, अगर a कॉमन लेते हैं ये वाले और ये वाले में, तो 1 प्लस बी आया ना। हम यहाँ एक काम करते हैं, 1 इस साइड भी ऐड कर देते हैं और 1 इस साइड भी ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ 1 और यहाँ भी 1 ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर हम b प्लस 1 कॉमन लें, b प्लस 1 कॉमन लें, तो क्या आएगा? a प्लस 1, अगर ये b प्लस 1, ये वाला और ये वाला कॉमन ले तो a प्लस 1 आएगा। इज कितना? 2। बताइए इसका वैल्यू क्या है? क्या है इसका वैल्यू? यही वैल्यू निकालना था ना कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसका वैल्यू क्या आता है? log e बेस 2। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, अगर इसमें आपको डाउट है तो पूछिए कि ये जो स्टेप जो हमने फॉलो किया वो क्या था? ये जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म था इसे सिंप्लीफाई करें। जब तक इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें इससे कितना तक पहुंचना है, कौन से वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी का निकालना है, ए माइनस बी का निकालना है, या ए प्लस 1 या बी प्लस 1 का निकालना है। ये हम पता कैसे करेंगे? जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसका कौन सा रूप इसमें यूज होगा या इसका कौन सा फॉर्म इसमें यूज होगा, वो इसे ही सॉल्व करने पर पता चलेगा। इसलिए ऐसे चीजों को पहले आप सॉल्व करिए, जो जैसे एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन को सॉल्व करके डायरेक्टली ये लॉग कुछ नहीं है, लॉग 1 प्लस ए और 1 प्लस बी का है, 1 प्लस ए और 1 प्लस बी का, इसको किसी तरीके से 1 प्लस ए और 1 प्लस बी निकालिए। जैसे यहाँ आ नहीं रहा था, डायरेक्ट यहाँ तो आ रहा था, 1 1 ऐड कर दिए, 1 प्लस ए और 1 प्लस बी आ गया, 2 आ गया, तो लॉग ई बेस 2 आंसर हो गया। इसे नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
लाइट नहीं है तो दिख ही नहीं रहा है। लाइट जलाने पे चमक रहा है वो। ये क्वेश्चन कोई खास नहीं था। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, दिख तो रहा है। बिना समय बर्बाद किए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी दो, ये किस में आया था? sum of the sum of possible value of x, the sum of possible value of x tan inverse x plus 1 plus cot inverse by x minus 1। आंसर आपको नहीं देते, मीन्स ऑप्शन आपको दे ही देते, ऑप्शन चलिए दे देते। फर्स्ट ऑप्शन था -32/4, सेकेंड ऑप्शन -33/4, सी ऑप्शन -31/4, डी ऑप्शन -30/4। और में 4 तो है ही। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हम पहले ट्राई करिएगा या डायरेक्ट सॉल्व करें? सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन में देखिए, देखिए अब एक रिलेशन आपको बताया था कि tan इनवर्स cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स 1/x इज व्हाट? tan इनवर्स x। ये बताया था ना? बताया था या नहीं बताया था? बताया था। चलिए इसे हम cot इनवर्स को क्या लिखेंगे? tan में लिखेंगे, tan इनवर्स x minus 1। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए tan इनवर्स x plus 1 प्लस tan इनवर्स x minus 1 क्या होगा? tan इनवर्स, ये tan इनवर्स होगा 8/31। अब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि आप इसको कॉट को ही इसको क्यों नहीं कॉट में बदल दिए? बदल सकते हैं, क्यों यहाँ पे नहीं बदलेंगे? देखिए पिछले क्लास में भी आपको एक जब बेसिक बताए थे, हमेशा आप RHS को देखिए, RHS tan में लाएंगे तभी तो दोनों इक्विवेलेंट करके फिर रिलेशन निकालेंगे। जैसे प्रूव करने वाला कल था जो कॉस इनवर्स का प्रॉब्लम था या tan इनवर्स का प्रॉब्लम था जो पिछले क्लास में था, तो उसमें हमने क्या किया था, अगर इस साइड tan है और इस साइड कॉस है तो इस tan को भी कॉस में बदले थे ना वहां। तो उसी तरीके से यहाँ tan है, दोनों साइड tan है, लेकिन एक कॉट है, तो क्या करेंगे इसको, इस कॉट को tan में बदल देंगे, फिर tan से फिर रिलेशन निकालकर सॉल्व करेंगे। अब बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तो x प्लस y मीन्स दिस प्लस दिस क्या होगा? x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 मीन्स 2x बाई 1 माइनस xy। xy क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan इनवर्स 8/31। अब दोनों साइड tan tan है तो खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे 2x/1 + 1, 2 - x स्क्वायर। बोलिए होगा या नहीं होगा? 8/31, 2 × 4, तो ये हो जाएगा 31x = 8 - 4x स्क्वायर। दिख रहा है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक यूज किया। कॉट को क्या किया tan में बदले, और tan को फिर क्या किया, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा, और ये सिंप्लीफिकेशन है। x + y दोनों को ऐड करिएगा तो क्या होगा, 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, a + b × a - b, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताइए 31x = 8 माइनस 31x = 8 - 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर + 31x + 8, 0 +8 होगा, -8 होगा ना, +8 कैसे होगा बताइए? 8 इस साइड जाएगा तो माइनस होगा। समझ में आ रहा है ना कर क्या रहे हैं यहाँ पे? सिंपल सिंप्लीफिकेशन था कि ये tan इनवर्स वो है, ये है, और इसे सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालना है। वही x का एक दो वैल्यू ज्यादा आएगा तो उसमें हम बता देंगे कि x वैल्यू नहीं होगा, ये होगा, तो फिर रीचेक कर लेंगे फिर। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो। हम्म चलिए, ये 4x स्क्वायर, बताइए 32 को लिख सकते हैं 32x - x, 31x -8 = 0। ये तो 10th का ही चीज है ये तो कोई। अब बताइए 4x कॉमन लेते हैं, 4x कॉमन लेते हैं, x + 8 - 1 कॉमन लेते हैं तो x + 8 ये 0, तो ये आ गया। x + 8 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, 4x - 1। अच्छा ये नहीं आया समझ में? यहाँ पे देखिए 8 × 4 32, तो 32 है तो इसको इस तरह से फॉर्म में लिखना है कि ये 31x हो, और इस 32 को यूज करना है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 32x स्क्वायर हो, जो 10th का था बेसिक, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं इसको, -b + -√b² - 4ac/2a करके। तो देखिए यहाँ पे इसको इतना लिख सकते हैं 32 को, यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो x + 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से x + 8 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x - 1। बताइए x के वैल्यू। थोड़ा सा क्वेश्चन, ये तो टफ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 1/4, देखिए 1/4 -8 वाला कोई ऑप्शन था क्या? यही था ना, -8। और बताइए तो x, अब बताइए x = 1/4 पे, x = 1/4 पे क्यों नहीं होगा सोचिए। x = 1/4 कोई ऑप्शन तो था नहीं, ऐसे तो -8 ही होता, लेकिन x = 1/4, -8 तो आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, लेकिन 1/4 नहीं होगा, क्यों सोचिए उसके बाद। ओ शिट, कैमरा हिल गया क्या? 1/4 क्यों नहीं होगा बताइए आप लोग। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1/4 क्यों नहीं होगा। चलिए जिसे रेच करें, 1/4 क्यों नहीं होगा। देखिए 1/4 पे, एट 1/4 पे देखिए tan इनवर्स जो होगा ना, tan इनवर्स x + 1 जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, और cot इनवर्स जो होगा x + 1, 1 बाई वो जो है
1/x-1। वैसे तो दिया नहीं था, ऑप्शन डायरेक्ट मिल ही रहा था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ना। अब तो डायरेक्ट आप मार भी सकते थे, ऐसा कोई था नहीं। ये हो जाएगा π/2 से पाई के बीच में, ये पुट करेगा ना 1/4, तो 1/4 प्लस समथिंग, ये 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, और 1/cot इनवर्स 1/x-1 ये π/2 से पाई के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? और देखिए तो LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा ग्रेटर देन π/2, और RHS क्या हो जाएगा 8 बाई समथिंग है ना, π/2 से तो कम ही होगा इसका वैल्यू, लेस देन π/2, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए नहीं होगा। अमूमन आपको ये चेक करने के लिए बोला भी नहीं गया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। क्लियर है? चलिए नोट करिए, उसके बाद हम फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नोट करिए जल्दी, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये समझ में नहीं आया क्या 1/4 पर क्यों 0 से π/2? अरे 1/4 इसमें अगर डालेंगे ना तो 1/4 प्लस 1 कितना 5/4 आ जाएगा। 1/4 प्लस 1 डालेंगे 5/4 आएगा, तो tan इनवर्स 5/4, tan इनवर्स 5/4 कितना होगा, π/2 से तो कम ही होगा, क्योंकि अगर ये tan 0 से π/2 से तो कम ही होगा, क्योंकि 90 पर क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो कम ही होगा उससे। ये था, ये बेसिक था, ये अगर वो कुछ था नहीं, इसको चेक भी नहीं करना था, जरूरत भी नहीं था डिस्कस करने का, लेकिन हम ऐसे ही कर दिए थे। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, अगर ये समझ में नहीं आया या ये समझ में नहीं आया कहीं भी तो पूछ सकते हैं, पूछिए, अदरवाइज हम इसको इरेज करते हैं। इरेज करें ना? ठीक 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 है, कर देते हैं। -8 इसका आंसर हो जाएगा, ये -8। वो ऑप्शन क्या हुआ था, क्या था, -32/4 था। शायद जल्दी जल्दी इसलिए सॉल्व करें क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। ऐसे ये बैच तो हम 12th के लिए किए थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्वेश्चन कर दे रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, कि यूज बेसिक या 12th लेवल का, 12th वाले जो भी हैं वो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपसे 12th में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम आपके साथ डिस्कस कर दे रहे हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो जरूर बोलिएगा, इसका मतलब कतई नहीं कि आप 12th लेवल तक ही समझे, उसके आगे ना देखें। अगला क्वेश्चन है, दिखता भी नहीं है ये तो, क्या है, साइन इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन है। ये भी 21 का है ना? हाँ 21 का, ये भी 21 का ही क्वेश्चन। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कॉस इनवर्स एक्स बाई बी, तो देख कर ही सॉल्यूशन दिख रहा है इसमें। tan इनवर्स y बाई सी, बताइए अच्छा क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉस पाई सी माइनस ए प्लस बी। और कंडीशन ये भी है दिया हुआ, देख लीजिए, 0 से x लेस देन 1, देन ऑप्शन इसमें हम, अच्छा चलिए दे देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ क्या, कॉस ए प्लस बी
इज व्हाट, अगर ए ऑप्शन है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई रूट वाई, बी है 1 माइनस वाई स्क्वायर, सी है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y। बताइए इसका सॉल्यूशन आप लोग करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तब तक हम इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करिए या करें? चलिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये साइन इनवर्स एक्स बाई ये कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स है, निकालना ही है। तो हम डायरेक्ट तो इसके पीछे पढ़ नहीं सकते कि भाई ये पाई सी बाई ए प्लस बी है, ये टर्म आएगा कैसे, और इसे देखकर इसे ही नहीं सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे इसके फॉर्म में लाने का। क्या पिछली बार एक्सपेंशन कॉम्प्लिकेटेड था, या एक्सपेंशन देखकर वो पता करना था, उसे सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ये है, इसी को तो कन्वर्ट करेंगे तभी तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। आता है या नहीं आता वो बात की बात है। देखिए दिख तो रहा है, बहुत सारा रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, पता है कि पाई बाई 2 होता है, पिछले क्लास में भी बताए थे, या हर क्लास में इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो बताइए, अच्छा हम इस पूरे फॉर्म को हम आर मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब साइन इनवर्स हम बोल रहे हैं कि एक्स बाई ए कॉस इनवर्स एक्स बाई बी और tan इनवर्स y बाई सी। चलो इसको मान लो r, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स x क्या होगा बताइए, यहाँ से साइन इनवर्स x हो जाएगा ए आर, कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा बी आर। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ए आर और कॉस इनवर्स x बी आर, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा ना? हम्म तो tan इनवर्स y बाई सी है, tan इनवर्स c है। एक मिनट क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, tan इनवर्स y बाई सी तो नहीं है, वही तो tan इनवर्स y बाई सी है नहीं, ये इसके अंदर थोड़ी होगा, ये हर फॉर्म में सेम है। यहाँ पे tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y क्या हो जाएगा बोलिए, सी आर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ इनवर्स छुटा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2। दोनों को ऐड करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आर, तो a प्लस बी, आर इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी का आया टर्म आया ना, ऐसे ही लॉजिक लगा रहे थे कि क्या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x करके देखते हैं, आ रहा है यहाँ से a प्लस बी। अब ये कितना होगा, ये इनवर्स का रिलेशन हम आपको शुरू से ही बताया, इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2। देखिएगा पिछले क्लास का नोट्स, अगर याद ना हो तो a प्लस बी, तो यहाँ से a प्लस बी क्या होगा, चलिए एक तो मिला पाई बाई 2 आर होगा, पाई 2 आर होगा। ठीक, अब बताइए यहाँ तक नोट कर लिए, कर लिए या नहीं किए? कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आ जाना चाहिए। इस ऑप्शन को मिटा देते हैं, आप लोग टिक मार लीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन को इरेज करते हैं। ओह शिट, वैल्यू क्या था निकालना, वैल्यू क्या था निकालना, tan इनवर्स, वो तो मिटा दिए।
वैल्यू था कॉस पाई सी ना, कॉस पाई सी बाई ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस पाई सी, सी को छोड़ देते हैं, ए प्लस बी को, सी को, सी को क्या करें बताइए, सी को यहां से निकाल ले क्या, tan इनवर्स वाई बाई आर निकाल लेते हैं, tan इनवर्स वाई बाई आर, ज्यादा अननोन रखने से क्या फायदा, सी, सी को लिख देते हैं यहाँ पे tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई ना, पाई सी कितना होगा, सी दिख भी नहीं रहा है, tan इनवर्स पाई सी था ना, ये पाई सी बाई ए प्लस बी था ना, चलिए सी पाई सी ही था, tan इनवर्स वाई बाई आर, तो tan इनवर्स वाई पाई सी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या हो, देखिए उल्टा लिख रहे हैं, करें कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है ये, और नीचे आकर देखिए कॉस पाई, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू tan इनवर्स वाई बाई आर, tan इनवर्स वाई बाई आर, बोलिए ए प्लस बी का वैल्यू निकाले थे कितना था, पाई बाई टू आर, पाई बाई टू आर, बोलिए होगा या नहीं होगा, क्लियर है, यहाँ से आर खत्म, पाई पाई खत्म, क्या हो गया कॉस टू tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई, तो बताइए क्या करेंगे इसको, tan इनवर्स वाले फॉर्मूला पे ले जाएंगे, बताइए इसका रिलेशन भी बताए थे आप लोग को, यहाँ यहीं पे छोड़ दे, यहीं पर छोड़ दे या इससे सॉल्व कर दे, टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, चलिए सॉल्व करते हैं, cos 2 tan इनवर्स y का, tan इनवर्स y का क्या था, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स y का tan इनवर्स 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, चलिए इसको, अच्छा इसको डायरेक्ट इसको थीटा ले ले क्या, cos थीटा, इसको थीटा तो 2 थीटा, बोलिए जैसा बोलिए वैसा ही करेंगे, यहाँ से भी सॉल्व होगा यहाँ से भी सॉल्व होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन यूज करें, मेथड यूज करें, बोलिए कौन सा, देखिए एक तो तरीका यहाँ से आप क्या करिएगा, आप ही बताइए, एक तरीका ये है कि tan इनवर्स 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, tan इनवर्स के फॉर्म में लाएं, और फिर इसको cos को क्या, इस tan को cos में ले जाएं और cos इनवर्स ऑफ cos x वाला रिलेशन यूज करें इक्वल टू x, वो एक तरीका है, एक आसान तरीका देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम tan इनवर्स y को ही थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डस्टर कहाँ गया, हाँ अच्छा ये मेथड समझ में आ गया ना, इसको ये कम लंबा जाएगा ये, और सॉल्व तो हो ही जाएगा लेकिन लंबा जाएगा, लंबा से बचने के लिए देखिए क्या करेंगे, टाइम गेम ही होता है, टाइम का ही मेन मैटर है, चलिए अब मान लीजिए लेट tan इनवर्स y क्या होगा, थीटा, तो tan थीटा बताइए क्या होगा, tan थीटा क्या होगा y, tan थीटा हो गया p बाई बी, बताइए ये हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल y है तो ये p हो गया y, b हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, बताइए, अब बताइए तो साइन y क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा,
थीटा ना, ये तो थीटा है, थीटा साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, तो पी बाई रूट अंडर 1 - y², और कॉस थीटा क्या होगा 1/√1 - y²। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अदरवाइज फंस जाइएगा। तो यहाँ क्या सॉल्व करना था, cos 2 tan इनवर्स y को हमने क्या माना, थीटा, cos 2 थीटा। क्लियर है, cos 2 थीटा का रिलेशन क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, 1/1 - y² माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, y²/1 - y²। तो क्या आ जाएगा 1 - y² cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस था ना, ये प्लस था, ठीक है, ये प्लस था, 1 - y²/1 + y², यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए, नहीं समझ में आया तो बोलिए, अदरवाइज फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। ऑप्शन था ना 1 - y² वाला, 1 - y²/1 + y², सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे पास, हाँ सी ऑप्शन ही करेक्ट है। देखिए यहाँ से क्या किए, एक तो था कि tan इनवर्स को बदलिए, फिर लंबा जाएगा, लंबा चौड़ा होता, फिर उसमें सॉल्व करते करते फिर वो आता है एक पेज में। अदरवाइज ये क्या था, इसको हम थीटा मान लिए, थीटा, यहाँ से tan थीटा निकालिए, tan थीटा sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। ये तो बेसिक है, ये तो हम फर्स्ट क्लास में आपको ट्रिगोनोमेट्री इसलिए जो ज्यादा जोर दे रहे थे कि p/h d/h p/b क्या होता है, ये सब तो हम कवर कर चुके हैं। फिर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का रिलेशन ही होता है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दीजिए, यही निकालना है ना cos 2 थीटा का वैल्यू। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे देखेंगे और आप लोग बताइएगा कौन सा अगला टॉपिक शुरू करें। इनवर्स शुरू, इनवर्स तो खत्म हो गया, अब सेकंड क्या था, मैट्रिस, मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट शुरू करें, या इस साइड फिर कैलकुलस में आके आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आए। अगर कंटिन्यूटी आप हम शुरू करते हैं तो फिर उसमें होगा कि आपको लिमिट पढ़ाना पड़ेगा 11th का, बेसिक बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज कंटिन्यूटी में आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करिएगा। तो कुछ मेरे अनुसार तो आप मेरे अनुसार तो शुरू करना चाहिए डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस, यही मैट्रिक्स से शुरू कर देंगे, ज़्यादा बेटर होगा। और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स के बाद ही मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बाद ही कंटिन्यूटी शुरू करेंगे, क्योंकि एक बार जब कैलकुलस में घुस जाएंगे तो फिर लंबा चलेगा। बोलिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज क्लोज करेंगे क्लास को। मैट्रिक्स से शुरू करते हैं हम, मैट्रिक्स से शुरू करेंगे अगले क्लास में, एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे जेई मेन का, और फिर मैट्रिक्स से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, 3 लेक्चर के बाद लगातार हम उन क्वेश्चन ही करें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन ही किए थे, हर लेक्चर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही हो रहा है। तो हमको मेरे अनुसार तो मैंने सारा चीज को कवर किया है इसमें, और आपसे सॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं सॉल्व होता है तो पूछिए, या फिर एक दिन ऐसा ही रख लीजिए जिसमें आप केवल डाउट ही पूछिए। ठीक है, तो फिर क्विट करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फिर क्लोज करते हैं, ओके।